पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और केपी में जो दहशतगर्दी ने सर उठाया पिछले चंद अरसे से, उसके अंदर आप अच्छी तरह जानते, इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस दहशतगर्दी में जो हाथ कार फरमा है वो खारजी हाथ जो हमसाया ममालिक की तरफ से हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी दिलजमी के साथ और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ वो अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ वो लीड कर रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे फितरौल हिंदुस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सर कुचल कर रहेंगे, दुश्मन के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। खवारिज को हमसाया मुल्कों की जानिब से सपोर्ट दी जा रही है। कोयटा में इजलास और एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान में भी मुश्किलात पैदा की। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज की क़यादत कर रहे हैं, मशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि NFC अवार्ड में बलूचिस्तान के लिए पंजाब ने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए दिए। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की में जितनी दिलचस्पी ली शायद ही किसी और लीडर ने ली हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 57,000 घर बनाएंगे। आज हमने बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रख दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज का अव्वलीन मिशन है। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम रहे, हर किस्म के चैलेंजों से निपटने के लिए पुरज़्म है। लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल का मुस्तकबिल की जंगों की तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। कहा मुस्तकबिल की जंग में जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की ज़ेर तमाम तरबियती मशकों का जायज़ा लिया। CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतज़ामिया की खिदमत की तारीफ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेश फ़ज़ाई के सरबराह हसन महमूद खान की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। SPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश की दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पेशावराना अस्करी ताउन और तरबियती तबादलों के फ़रोग पर जोर दिया गया। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देर पा दिफाई ताल्लुकात के आज़म का अदा किया। PSL में 2 नई टीमों के लिए रिकॉर्ड साज बोलियां। 185 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन कीमत में PSL फ्रेंचाइज की फरोख्त। ऑस्ट्रेलियाई पाकिस्तानी शहरी की खरीदी हुई महंगी तरीन टीम सियालकोट के नाम से इवेंट में शिरकत करेगी। इससे पहले 175 करोड़ रुपए में PSL की 7वीं टीम खरीदी गई। अमरीकी पाकिस्तानी शहरी फवाद सरवर के SF ग्रुप ने टीम खरीदी। टीम हैदराबाद के नाम से मैदान में उतरेगी। PSL 11 में अब 8 टीमें टाइटल की दौड़ में हिस्सा लेंगी। आज 2 टीमों के लिए बोली के अमल में 9 पार्टियों के दरमियान मुकाबला था। वज़ीर आज़म की PSL टीमों के कामयाब ऑक्शन पर क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मुबारक। कहा नई टीमों की शमूलियत ने PSL में नई रूह फूंक दी। नीलामी की तकरीब में हांगकॉन्ग सिक्सेस और AFC एशिया कप की फातेह टीम पाकिस्तान शाहीन्स और इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों को भी इनामात दिए गए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, PSL के CEO सलमान नसीर और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी शिरकत की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी रॉयल सऊदी फ़ज़ाई के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याज़ बिन हमीद रवेली से भी मुलाकात की। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशावराना महारतों के तबादले से रवाबित के फ़रोग पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने कसीरुल कौमी मशकों के ज़रिए फ़ौजी सतह पर ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म दोहराया। SPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा, बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत के PK में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है। हम ये कहते हैं कि अवाम की बेघरी हमें मंजूर नहीं है। गोले और बारूद से अमन पैदा नहीं होगा। तारीख की शहादत है कि जंगें कौमें और अफवाज इकट्ठे लड़ती हैं, मिलकर लड़ती हैं। तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करें। दहशतगर्दी के खात्मे में तहरीक इंसाफ पर ताउन न करने का इल्ज़ाम झूठ और हकीकत के बरक्स है। उम्मीद है PTI पर आइंदा बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, लोगों को बेघर नहीं देखना चाहते। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाई जाए। असद कैसर ने कहा वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसला करे। इदारों और आवाम के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का मैंडेट बानी PTI ने महमूद अजगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। डायलॉग के बिल्कुल हक में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 5 से ज़ायद मरतबा खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है। जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे। वज़ीर आज़म 5 से ज़्यादा मरतबा मुज़ाकरात की बात कर चुके। डायलॉग कमेटी तहरीक इंसाफ की क़यादत से मैंडेट हासिल करे। मैंडेट मिल जाए तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महमूद खान अजगज़ई के अलावा PTI के लोग डायलॉग के खिलाफ हैं, हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अजगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला लाहौर की तरफ रवा। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अजगज़ई ने कहा वो किसी को फतह करने, गालियाँ देने या पत्थर मारने नहीं निकले, आइन बचाने और जुल्म मिटाने निकले हैं। 8 फरवरी की कॉल दी है, तहरीक शुरू कर दी है, इसीलिए लाहौर जा रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पंजाब में 3 दिन रहेंगे और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। फितना किसी भी शक्ल में सामने आया कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। उलमाए कराम से मजहबी मनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा फितने का खात्मा करना और इसे कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत लोगों की जानो माल से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देगी। हर जालिम माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई है। लाहौर में आइमा मसाजिद ने एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा उलमा और आइमा कराम का माशरे में अहम किरदार है। इमाम मस्जिद के लिए 25,000 रुपये माहाना एजाज़िया छोटा सा हदिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रेलवे मंसूबों के लिए 6.5 अरब रुपये से ज़्यादा देने की मंजूरी दे दी है। मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात में सिंध में 858 किलोमीटर तवील रेलवे नेटवर्क को जदीद बनाने का फैसला। मुलाकात में 63 अरब 26 करोड़ से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत 6 जदीद ट्रेनें खरीदने पर गौर कर रही है। कोटरी से दादू, दादू से लड़काना, हैदराबाद से मीरपुर खास, रोहड़ी से जैकबाबाद और हैदराबाद से बदीन समेत 6 अहम रूट्स की बहाली का भी फैसला। हनीफ अब्बासी ने कहा विफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक पाकिस्तान रेलवे की तारीख का नया बाब होगा। बांग्लादेश का एक मरतबा फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जवाबी खत लिख दिया। ICC की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम के अलावा सहाफ़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया है। चंद रोज़ पहले भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म पर IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दिया था, जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भारत महफूज नहीं है, उनकी टीम किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश की हुकूमत का भी मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। भारत का दहशतगर्दी पर मन घड़त बयानिया और पाकिस्तान के खिलाफ जारी है, हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकती।
भारत खत्ते के अमन में मुसलसल खलल डालने वाला किरदार अदा करता रहा है। तर्जुमान दफ्तर खर्जा की ब्रीफिंग, कहा भारत ने बैरून मुल्क मावराए अदालत कत्ल की, हमसायों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की। भारत फिर दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान का मुतालबा है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान हुकाम की तहरीर यकीन दहानियों के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत और कसीरुल जहती है। सऊदी अरब से किसी मखसूस दिफाई प्लेटफॉर्म या कर्ज पर किसी हतमी मुआहदे की इतला नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन में बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। बीजिंग पुलिस की पेशावराना महारत और तरबियत के शानदार मायार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। वज़ीर दाखिला के बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा, पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा लिया। एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के बरकरार निज़ाम को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में जदीद एंट्री एग्जिट कंट्रोल सिस्टम भी बीजिंग मॉडल की तर्ज पर इस्तेमाल है। जालसाजी रोकने के लिए पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने का ऐलान। अब कराची से चाबहार 50,000 रुपये में सफ़र किया जाएगा। 246 मुसाफिरों पर मुश्तमिल फेरी सर्विस ईरानी बंदरगाह चाबहार के लिए 20 से 25 जनवरी के दरमियान रवाना होगी। फेरी हफ्ते में 2 मरतबा चाबहार जाएगी। शाम 5 बजे रवाना होकर 16 घंटे में चाबहार पहुँचेगी। विफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर का कहना है कि चीन से 4 ऑपरेटर्स ने फेरी सर्विस चलाने में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है कि ब्लू इकॉनमी को मजबूत करें। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और PTI का इंफॉर्मेशन विंग आमने सामने आ गए। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत पर जोर दिया। शेख वकास अकरम समेत मरकजी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने इसकी मज़ाहमत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौके पर यकीन रखते हैं तो इन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के ज़रिए बयान देना चाहिए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने अवामी सतह पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया, लेकिन बंद कमरों में वो चाहते हैं कि दूसरों से वो बात कही जाए जो वो अब खुद खुल कर कहने से हिचकिचा रहे हैं। हुकूमत सिंध का ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त करने, ऑपरेटर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने और रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की वार्निंग। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, गाड़ियों को मुकर्रर रफ्तार में चलाना लाजिम होगा। कई ट्रांसपोर्ट रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर या ज़ायदुल मयाद दस्तावेज़ात के साथ गाड़ियाँ चला रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स 28 फरवरी तक गाड़ियों के रूट परमिट्स हासिल करें। बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की गाड़ियों में LPG, CNG, LNG के इस्तेमाल की पाबंदी पर अमल दरामद करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पंजगूर में ऑपरेशन में आला तालीम याफ्ता मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द साजिद पंजगूर से तुरबत की तरफ भारी मिकदार में असला मुंतकिल कर रहा था। साजिद सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों का मवाद नशर करने में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। साजिद यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबत में पढ़ाता रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और DIGCTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साजिद BLF और BLA के लिए रेकी करता था। दहशतगर्द तंजीमों के शहरी इंटेलिजेंस नेटवर्क का कहीं ना कहीं ताल्लुक बलोच यकजहती काउंसिल से ज़रूर रहा है। साजिद अहमद भी BYC की लीडरशिप से राबते में रहा। हाल ही में 3 दीगर नौजवान भी गिरफ्तार किए गए। मंसूबे के तहत बच्चों को फगरा कर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरफ ले जाया जा रहा है। अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला। भारतीय स्टॉक मार्केट 500% टैरिफ की खबरों पर क्रैश कर गई। मुसलसल चौथे दिन गिरावट की शिकार भारतीय स्टॉक मार्केट में सरमाकारों के 4 दिनों में 9 लाख करोड़ रुपए डूब चुके। नए टैरिफ का बिल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया। सदर ट्रंप ने हिमायत कर दी। बिल की मंजूरी अगले हफ्ते होने का इम्कान। मंजूरी के बाद ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले हर मुल्क पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे। भारत पहले ही 50% अमरीकी टैरिफ के बाद शदीद दबाव में है। नए टैरिफ बिल से ब्राज़ील और चीन भी मुतासिर होंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर अशिया शामिल हैं। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला पर अमरीकी कंट्रोल बरसों जारी रह सकता है। वो इसे इंतहाई मुनाफा बख्श तरीके से दोबारा तामीर करेंगे, तेल इस्तेमाल करेंगे, तेल की कीमत कम करेंगे, वेनेजुएला को पैसा देंगे। मादुरो के इत्तेहादी अमरीका के साथ ताउन कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो इसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। एक बार फिर तनख्वाहदार तबका सबसे आगे, ना कारोबारी बरादरी, ना रियल स्टेट, ना ज़राअत। जुलाई से दिसंबर 2025 में सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया, जो 226 अरब रुपए है। ये रियल स्टेट सेक्टर से दुगना टैक्स है। FPR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का टैक्स गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 23 अरब रुपए या 9% ज़्यादा रहा। जुलाई तक दिसंबर रियल स्टेट सेक्टर से 126 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स की मद में वसूल किए गए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा हैं। प्लॉटों की फ़रोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 2/3 इजाफे से 87 अरब रुपए, जबकि प्लॉटों की खरीदारी पर टैक्स की वसूली 29% कमी के बाद 39 अरब रुपए रही। FPR ने तस्लीम किया कि तनख्वाहदार तबका अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38% टैक्स की सूरत में देता है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ इलाकाई ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। स्मार्ट मीटर मंसूबे में 6.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया है। FI ज़राए के मुताबिक 3 लाख स्मार्ट मीटर्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने का इंकशाफ हुआ है। लेस्को, गैपको, मैपको और फेस्को ने स्मार्ट मीटर्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। तहलील शुदा कंपनियों की टेंडर में गैर कानूनी शिरकत का इल्ज़ाम है। FI ने बिडिंग, बैंक गारंटीज़, बोर्ड रिजर्व रोशंस और दीगर रिकॉर्ड हासिल कर लिया। 7 अप्रैल 2025 के बाद दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स और परचेज ऑर्डर्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। FIA ज़राए के मुताबिक मीटर्स की खरीदारी में पेपरा कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी की गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आफरीदी साहब जो हैं वो कराची आ रहे हैं। कराची में आके आपको अपने कारकुनान से मिलना है, बिज़नेस कम्युनिटी से मिलना है, आप सहाफ़ियों से मिलना है, वो बिल्कुल आएँ। लेकिन शहर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम उनको भरपूर जो उनकी सिक्योरिटी है, उनका प्रोटोकॉल है, जो उनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह की जाएगी। जिसकी न्यारी खानी है खाएँ, हम साथ हैं, बस चीज़ें रुके ना। सियासी सरगर्मियों से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन शहर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कल आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की उनसे गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भरपूर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी सरगर्मियों में शहर के ट्रैफिक को मफलूज ना करें। सुहेल आफरीदी कराची प्रेस क्लब और इंसाफ हाउस जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में निहारी खिलाने की भी पेशकश। दादू की सेशन कोर्ट ने जाली पुलिस मुकाबला केस में जुर्म साबित होने पर SHO समेत 10 एहलकारों को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी। SHO पर 10 लाख और ASI पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। सज़ा सुनने के बाद मुलजिम पुलिस एहलकार अदालत से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सज़ा याफ्ता पुलिस एहलकारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस एहलकारों पर 2022 में एक शख्स को जाली पुलिस मुकाबले में मारने का इल्ज़ाम था। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मकतूल की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए चक शहजाद पार्क रोड पर माहौल दोस्त दरख्तों को काट दिया गया। दरख्तों की उम्र तकरीबन 50 साल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। वफाकी तरक्याती इदारे से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मोहतरम दारुल उलूम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम मरहूम की वफ़ात पर उनके बेटे और हाफिज़ असद उबैद से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने बर्फ़ानी तोदे तले दबकर शहीद होने वाले कैप्टन हसमत बर्ज़िल की रिहाइशगाह पर जाकर भी ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब ने साबिक़ रुकन असम्बली रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर ज़ियाउल मंगश की वफ़ात पर भी अफसोस का इजहार किया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद कशीदगी। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, मोमबत्तियाँ रोशन की और जस्टिस फॉर रेनी के नारे लगाए। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्री ने ट्रंप इंतज़ामिया के दिफा के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। कहा वीडियो शवाहिद हुकूमत के मौक़िफ़ के बरक्स हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को फौरी तौर पर शहर छोड़ देना चाहिए। विफाकी हुकाम का कहना है कि खातून ने एहलकारों की गाड़ी रोककर एक अफसर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। एनी शाहिदीन के मुताबिक खातून गैर मुसल्लह थी। वाक़े के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी मुजाहरा।
ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। मुजाहरीन की फारिग से 2 अहलकार जाँ भाग और 30 अफराद जख्मी हो गए। ईरान में 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में अमवात की तादाद 38 हो गई। 2200 मुजाहरीन गिरफ्तार किए जा चुके। दुकानदारों के एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस अनासर ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। ईरान के सरहदी सूबे शुमाली खुरासान के शहर बजनोद में दुकान को आग लगा दी गई। ईरानी सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहरीन के खिलाफ क्रैकडाउन न करने का हुक्म दिया है। चार साल बाद म्यूजिकल बैंड स्ट्रिंग्स फिर एक साथ। गुलूकार बिलाल मकसूद ने फैसल कबाडिया के साथ गाना गाने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, बेटी के निकाह की तकरीब में 4 साल बाद एक साथ गाना गाया। गाना इंतहाई जज्बाती और यादगार है। रॉक बैंड स्ट्रिंग्स ने मार्च 2021 में 33 साल बाद बैंड ख़त्म करने का ऐलान किया।